हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करके एनर्जीज को भी बैलेंस करना है, ठीक है, और कमेंट करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड शो करो कमेंट में। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग एक जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैंडल वैक्स रीडिंग और टैरो रीडिंग दोनों ही मैं पर्सनली करती हूँ। जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जो भी आपको सही लगे, आप ले सकते हो। ठीक है, और चाहे तो कैंडल स्पेल्स भी मैं करती हूँ गाइस, जैसे कि नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स। तो आप स्पेल्स को भी बुक करा सकते हैं। अगेन, नंबर बस एक ही है जहां पर रीडिंग भी बुक होती है और स्पेल्स भी बुक होता है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लेते रहिए, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की चैनल पे ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी पार्टनर की एनर्जीज बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्या महसूस कर रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। तो आप देख रहे हो, खुद ही कार्ड्स गिरे हैं ये। हाँ, आज तो कार्ड्स खुद ही गिरे हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं। यहां पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है डेथ एंड रीबर्थ, ओके, द हैंगमैन, यहां पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, एक कार्ड और लेती हूं, दो कार्ड्स लूंगी मैं। यहां पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहां पर है एट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक है द वर्ल्ड। ओके, तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा हाँ मायूस से, परेशान से, डिस्टर्ब से दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है कि आपकी तरफ हाईली अट्रैक्शन फील करते हुए, हाईली इमोशनल फील करते हुए, बहुत इमोशंस इनके आपके लिए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपको चाहते हैं अपनी लाइफ, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है, यही दिखा रहा है कि बार बार उनको जो थॉट्स आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं, आपसे रिलेटेड आ रहे हैं, आपको लेकर ही सोचते जा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, आपकी तरफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आज भी वो आपके इमोशंस को लेकर, आपको लेकर फंसा हुआ सा, बधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिख रहा है कि थॉट्स आपको लेकर ही चल रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स अफसोस मनाते हुए, परेशान होते हुए, एंजाइटी फील करते हुए, रिग्रेट महसूस करते हुए, रोते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर को आपसे दूरी का गम हो रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है। बोलकर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें गए थे ना, लड़ाई झगड़े करके गए थे, बोलकर गए थे कि कभी नहीं आएंगे, ये रिश्ता नहीं चाहिए, आप नहीं चाहिए, कोई कनेक्शन इनके लिए वर्थ इट नहीं है, ये रिश्ता इनके लिए वर्थ इट नहीं है, आप वर्थ इट नहीं हो, या फिर ना बहुत चीजें बोलकर गए थे। मतलब ऐसा दिख रहा है वो हर्ट करके, आपको पेन देकर गए थे, क्योंकि यहाँ पर या तो दे रहे हैं या देकर जा चुके हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। पर अब क्या हो रहा है ना, कि अब उनको आपके ही थॉट्स चल रहे हैं। मतलब वो अपने दिमाग में कंट्रोल, देखो थॉट्स में किसी का भी बस नहीं है। आप कुछ भी, कहीं पर भी, कैसा भी सोच सकते हो ना, सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी थॉट्स आते रहते हैं। तो अब जो थॉट्स आएगा, वो जो इंसान सोचेगा वही रियलिटी में कन्वर्ट होगा, राइट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है इंसान, समझ रहे हो। अब चाहे कुछ भी सोच रहा हो, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो कि नेगेटिव सोच रहे हो, वो मैनिफेस्ट हो रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर कि 24 आवर्स उनके थॉट्स में आप हो, उनके, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने क्या कहा कि वो एक अट्रैक्शन, एक बेचैनी, एक
पैशन, एक ऑब्सेशन उनको फील हो रहा है। लाइक अब क्योंकि अभी तक क्या था कि आप उनको चेज कर रहे थे या आप उनके पीछे भाग रहे थे, तो उनको पता था कि हाँ भाई ये है, तो ये कहीं नहीं जाने वाली या कहीं नहीं जाना वाला। वो थॉट इनके माइंड सेट में था कि जो भी घूम फिर के इसको आना है मेरे पास ही है। लाइक वो माइंड सेट था। बट अभी क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब उनको लग रहा है कि एक इमेच्योर डिसीजन लिया, आपसे दूर जाना, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना ना, बेवकूफी की। अब कैसे, अब ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर। उनको पता तो है, भले वो मुंह से बोले ना बोले, वो कहीं ना कहीं पर कहते हैं ना, उनकी अंतरात्मा, उनकी सोल जानती है कि आप क्या हो, आपका होना क्या है। और अगर आप चले जाते हो, क्योंकि अभी तक तो उनको यही लग रहा था, भले ही वो चले गए, पर आप उनके लिए उस कदर पागल हो, उस कदर उनके लिए हो, अवेलेबल हो कि आप उनकी तरफ आओगे ही आओगे, आप उनके लिए इनिशिएट करोगे ही करोगे। क्योंकि अभी तक यही होता आ रहा है कि आप उनके पीछे भागते ही जा रहे हो, आज तक गए हो, राइट, चेज करते रहे हो, राइट। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, क्या करें क्या ना करें। मतलब मल्टीपल थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं कि कैसे चीजों को, सिचुएशन को बैलेंस करें, समझ रहे हो। तो ये लाइक यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। अगर आप कार्ड्स देखो जो कि आपको दिख रहे हैं, प्रॉपर दिख रहे हैं ना, मैं कैमरा थोड़ा सा सेट करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली सारे के सारे कार्ड्स दिखें, ठीक है। थोड़ा सा सेट करती हूँ, आई होप अब आपको और अच्छे से कार्ड्स दिख रहे हैं। क्योंकि नीचे के कार्ड्स देखने में थोड़ा हाँ दिक्कत तो आती है, क्योंकि ऊपर के तो साफ दिख रहे हैं ना। तो थोड़ा सा मैंने कैमरे को सेट किया है, ठीक है। तो यहां पर वो एनर्जी दिख रही है कि आज वो मायूस है, आज वो परेशान है। अगर लाइक आप देखोगे 8 ऑफ कप्स का कार्ड, वो डिफाइन कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है कि आज उनको कमी महसूस हो रही है, रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, अफसोस हो रहा है, आपको दूर करके, आपसे दूर जाके, हाँ परेशान हो रहे हैं। क्योंकि उनको रीयूनियन करना है, ठीक है। उनको ऐसा दिख रहा है कि भागकर दौड़कर आपके पास आना है। वो उस थॉट्स में है कि आपके साथ चीजों को बैलेंस करना है, भाग कर आना चाहते हैं, ठीक है। पर हाँ, क्योंकि अब क्या है कि जो ब्लॉकेजेस इन्होंने क्रिएट करी थी, जो बाउंड्रीज उन्होंने क्रिएट करी थी, क्रिएट तो इन्होंने ही की थी, राइट। तो अब उस बाउंड्रीज से, उन चीजों से कैसे निकलना है ये इनको नहीं पता, ठीक है। क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी वो आपको एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में देख रहे हैं। उनको नहीं, उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, या फिर आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाओगे, या फिर आप, क्योंकि आप ना एक हमेशा क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहे हो, यानी कि प्यार देना ना, बहुत केयरिंग, बहुत पॉजिटिव, बहुत नर्चरिंग, बहुत ना ऐसी एनर्जी में रहे हो। पर अभी जो है आपको बिल्कुल डिफरेंट देख रहे हैं, बिल्कुल बदला हुआ देख रहे हैं। अब ये स्टक हो चुके हैं सब चीजों को लेकर। द हैंगमैन का कार्ड है, ये स्टक हो चुके हैं, ये स्टक फील कर रहे हैं, ये ना कुछ सही नहीं कर पा रहे हैं चीजों को लेकर, कहीं पर भी कैसे भी कुछ भी सही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थॉट्स में आप हो, माइंड में आप हो, पर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, थॉट्स में बैलेंस नहीं ला पा रहे। क्योंकि लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब उनको आना है, पर कैसे आए, किस मुंह से आए, क्या करें क्या ना करें, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हाँ, ये आपको हो सकता है कि आपको आज भी इनका इंतजार है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रिश्ते को लेकर कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी, कुछ भी ना कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी आपके साथ इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं किया। मतलब लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बिना कुछ कहे ही आपकी लाइफ से चले गए, बट आपको स्टिल, आपको पता भी नहीं है कि ये सामने वाला इंसान आने वाला है कि नहीं आने वाला है, या आने वाली है नहीं आने वाली है। पर आप एक वेट पे हो कि आप एक इंतजार कर रहे हो कि शायद आ जाए, शायद सब कुछ ठीक हो जाए, शायद सब कुछ पॉजिटिव हो जाए, शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। तो आप एक इंतजार में ही दिखाई दे रहे हो, आप एक वेट करते ही दिखाई दे रहे हो। बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि वो ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं आपको लेकर, उनको इनसिक्योरिटी फील होती जा रही है आपको लेकर, उनको ऐसा डर सा बन रहा है, डर सा लग रहा है कि अगर आप नहीं रहे, आप चले गए, या आप इनसे दूर हो गए तो क्या होगा, अगर सब चीजें बदल जाएं तो क्या होगा, अगर ये आप दूर हो जाओ तो क्या होगा। मतलब बहुत माइंड में ना बहुत चीजें चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है, तो वो समझ नहीं पा रहे एग्जैक्टली कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो बहुत ऐसा दिख रहा है कि बहुत फ्रस्ट्रेट से दिख रहा है, और एट द सेम टाइम आप भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो।
ये एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, और आपके अंदर बदलाव देखकर ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो आप दोनों ही फ्रस्ट्रेशन, मुझे यहाँ पर एक फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, दोनों के अंदर दिख रही है, दोनों ही परेशान हो। आप परेशान हो कि इनका पता नहीं आपको रियूनियन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आएंगे नहीं आएंगे, मल्टीपल चीजें आपके माइंड में भी चल रही है, ऐसे मल्टीपल चीजें इनके माइंड में भी चलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, हम क्लैरिफाई भी करेंगे कार्ड्स को, फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, जोडिक साइंस यहां पर बता दूं तो यहां पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब नंबर्स की बात की जाए तो 13 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, 3 नंबर, 4 नंबर, यहां पर 8 नंबर, 21 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर्स आप लोगों के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्लैरिफाई करते जाते हैं कार्ड्स को, फिर मैं बताती हूँ। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो आपने देखा एक कार्ड पॉप आउट हुआ है यहाँ पर है टेम्परेंस, तो वो बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है पीस ऑफ माइंड नहीं है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, आप देख रहे हो सुकून नहीं है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। एक पल कुछ चीजें सही हो रही हैं, आप देखो डिफरेंस, देखो दोनों, आपको इस कार्ड में ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक पल कुछ चीजें सही हो रही हैं, दूसरे पल ही प्रॉब्लम्स घिरी चली जा रही हैं, या प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, समझ रहे हो। तो यहां पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर वो चीजों को चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सही नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर देखोगे 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, हाँ यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के चांसेस दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को लेकर ना, थर्ड पार्टी से ये निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को ये दूर करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि यहां पर ना किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपको अप्रोच करना है, आपकी तरफ आना है, आपको कमिटमेंट देना है, आपको प्यार देना है, आपके लिए सब कुछ करना है, पर समझ नहीं पा रहे हैं अब ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करी है उससे कैसे पल्ला छुड़ाएं, कैसे दूर जाए, क्योंकि वो तो अब छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब ये ऐसी एनर्जी में फंस गए हैं कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन जिन लोगों के बीच में है ना, वो लोग ही रखेगा। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, या हो सकती है इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर हो सकता है कि फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर करियर फाइनेंसेस भी हो सकता है, रोमांटिकली कोई अटैच्ड है वो हो सकता है, या हो सकती है। तो कुछ ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर कि ये आना चाहते हैं, यस, अपने ईगो को छोड़कर, सब चीजों को छोड़कर, सब कुछ भुलाकर एक न्यू बिगनिंग करनी है। ठीक है, आना है, क्योंकि आप देखोगे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक्शन को दिखा रहा है, भागते हुए आना चाहते हैं पर किसी ने रोक लिया है, देख रहे हो। इसलिए कार्ड्स को कहती हूं अच्छे से देखा करो, समझा करो कि ये आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है, पर ये रोक रहा है, देख रहे हो, एक रोक, हाथ पकड़ा है, देखो अच्छे से देखो इस कार्ड को, हाथ पकड़ा है उसने। तो यहां पर ये दिख रहा है कि नहीं आने देना चाहते हैं, अब उसके लिए भी जो भी करना पड़े वो कर रहे हैं, पर इनका सुकून, पीस ऑफ माइंड, मेंटल पीस, सब कुछ आप हो, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है। यहां पर कहीं ना कहीं आपसे ही पॉजिटिविटी फील होती है। ठीक है, आपके होने से ही पॉजिटिविटी फील होती है। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखो कहते हैं ना, इंसान एक ही नाव में सवार हो सकता है, 2 नाव में पैर रखेगा तो वो बीच में गिरना ही है। ठीक है, तो अगर ये थर्ड पार्टी को भी क्रिएट करके चलेंगे और आपके साथ भी रहेंगे तो फिर ये तो प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी ही पड़ेगी, राइट। तो कहीं ना कहीं वो किसी थर्ड पार्टी में नहीं जाना चाहते, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। ये इनके माइंड में क्लैरिटी जरूर आ गई है, करना कैसे है, करेंगे कैसे ये नहीं पता, पर हाँ इतनी क्लैरिटी जरूर है कि आपके साथ रहना है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड क्यों है, तो आपने देखा यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, गिरा अचानक से, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको एक न्यू बिगनिंग करनी है, हाँ उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक रीबर्थ की एनर्जी है, यानी कि जितनी भी नेगेटिविटी थी माइंडसेट में, जितना भी नेगेटिव माइंडसेट था वो क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर का आपको लगता है कि अभी भी माइंडसेट बहुत नेगेटिव है इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं, बस नेगेटिविटी ही चल रही है, तो उस केस में आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो। अब
क्या फायदा है नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लेने का? अब जो भी उनका माइंडसेट अगर नेगेटिव है, या जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में नेगेटिव चल रही है, ब्लॉकेजेस हैं, हर्डल्स हैं, यहाँ पर अगर प्रॉब्लम्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इवल आई है और ब्लैक मैजिक भी है, ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर है तो भी नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल वो पावर रखता है कि सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, ठीक है। इसके मेरे पास इतने मल्टीपल फीडबैक्स हैं, इतने मल्टीपल रिजल्ट्स हैं और इतने पॉजिटिव रिजल्ट हैं कि मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। बहुत लोगों का इस स्पेल के बाद ना रीयूनियन हुआ है और लाइफ में पॉजिटिविटी आई है। तो अगर आप चाहते हो तो आप बुक करा सकते हो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल को। साथ में अगर हीलिंग स्पेल लो तो वही है सोने पर सुहागा, ठीक है, तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी देखने को मिल रही है जहां पर हाँ वो बदलाव आ रहा है, वो चेंज आ रहा है, बर्थ हो रहा है, जो नेगेटिविटी है वो खत्म होके उनके सोच विचार में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर वो इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं। वो पास्ट को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पास्ट के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर दिख रहा है वो समय उनको याद आ रहा है जब आप दोनों एक टाइम पर क्लोज थे, एक टाइम पर आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे, समझते थे, प्यार था, इमोशंस थे। तो वो चीजें वो सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स वो पूरा करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को ना, सब चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। तो वो माइंडसेट उनका चेंज हो रहा है, क्योंकि डेथ, हाँ, नेगेटिविटी का एंड और रीबर्थ पॉजिटिविटी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि पॉजिटिविटी आते हुए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हैंगमैन का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, द हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर दिख रहा है अब वो क्या है कि एक्शन तो लेना है, आना भी है, पर अभी इतना सोच रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर वो इतना बदल गए हैं या बदल गई है या बदल गया है, तो फिर वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, राइट? क्योंकि देखो गलत करके गए हैं ना, अब फेस कैसा क्या करें, एक मतलब ना हेजिटेशन हो रही है, एक ऐसा दिख रहा है कि कैसे बात करें, अप्रोच करें, क्योंकि स्टक हो गए हैं। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक बिट्रेल एनर्जी को दिखा रहा है, दूरियां बढ़ाते हुए दिखा रहा है, कुछ ऐसी चीजें करी हैं, उसके बाद अब सिचुएशन को, हालातों को, रिश्ते को कैसे बेहतर करें, कैसे ठीक करें, तो वो चल रहा है उनके माइंड में, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एक यस उनके दिल में आपको लेकर इमोशंस, लव, फीलिंग्स बहुत है, क्योंकि अभी दिख रहा है कि वो लव्ड फीलिंग दिख रही है। द लवर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखा रहा है, देख रहे हो आप, फॉर द लवर्स कार्ड एक पास्ट लाइफ कनेक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर सोलमेट एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सेम ही एनर्जी है, काफी हद तक मुझे आप दोनों की एनर्जी सेम दिख रही है। क्योंकि देखो क्या है, आप भी रियूनियन चाहते हो, आप भी चाहते हो ये इंसान आए, तो ऐसे उनको भी आना है, वो भी रियूनियन चाह रहे हैं, आप भी इनके बिना परेशान हो रहे हो, ऑब्सेस्ड हो रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं ना एंजाइटी फील हो रही है, ऐसे उनकी एनर्जी भी देखने को मिल रही है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के, ओ माय गॉड, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे कार्ड्स ना गिर जाते हैं, पर मैं एक बार और सफल करूंगी अच्छे से, क्योंकि 2-3 कार्ड्स गिरे थे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ कप्स का, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है यस उनको बात करनी है, चीजों को सॉर्ट आउट करना है, मतलब क्या है क्या नहीं है। अभी तक तो वो बस आपको स्टॉक कर रहे थे, आप पर नजर बना के रख रहे थे, जानना चाहते थे कि आपके दिल में क्या है, आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो ना, आपकी तरफ से चीजों को अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे। पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या आप सोचते हो, आपके मन में क्या है क्या नहीं है, क्या बहुत चीजें चल रही है बेसिकली माइंड में ना। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंजाइटी, स्ट्रेस, बेचैनी, परेशानी। 8 ऑफ कप्स ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल होते हुए, अकेलापन फील करते हुए, और बहुत बर्डन है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक बर्डन एनर्जी को दिखा रहा है, बहुत बर्डन है, बहुत परेशानी है, सब कुछ बहुत खराब हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है इनको कि कुछ भी अच्छा नहीं है। लाइक यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा दिखा रहा है कि स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं है लाइफ में, बहुत स्ट्रेस्ड है लाइफ ना, बहुत
स्टक सी फील हो रही है। वो इस कनेक्शन को एक मौका देना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, सब कुछ बेहतर करने के लिए, सब कुछ बेटर करने के लिए, ठीक है। बात करने की इच्छा है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप उनके लिए ना एक मिस्ट्री की तरह हो गए हो कि पता नहीं आप क्या सोचते हो, क्या चल रहा है क्या नहीं है, एक मिस्ट्री बन चुके हो आप इनके लिए। तो वो मिस्ट्री को सॉल्व करना है, यानी कि आपकी बात सुनकर समझकर चीजों को बेहतर करना है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यस वो आपको इमोशनली एक्सचेंज करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स वो आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, किसी तरीके का कमिटमेंट, किसी तरीके का प्रपोजल आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, ठीक है। ये आपको देंगे क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आप जो बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, इनकी तरफ से अप्रोच आए, पॉजिटिविटी मिले या फिर कुछ कमिटमेंट मिले या कुछ आप वेट कर रहे थे कुछ पॉजिटिविटी का, लाइक इस कनेक्शन में कुछ अच्छा हो, तो अब अच्छा होते हुए दिख रहा है क्योंकि इनका एक्शन, यस काफी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर कुछ लोगों को, देखो गाइस बाकी जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सब चीज आपसे रेजोनेट करे जरूरी नहीं है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, वो ऑप्शन मैंने दिया है, ठीक है। तो काफी लोगों के लिए चांसेस हैं कि यहां पर एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको इनका एक्शन देखने को मिले, लाइक स्टेबिलिटी, कोई प्रॉमिस, कोई ऑफर, हाँ तो किसी तरीके का कोई ऑफर आपको मिल सकता है इनकी तरफ से, ठीक है। ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यहां पर है किंग ऑफ कप्स देख रहे हो, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स का कार्ड देख रहे हो। तो हो सकता है कि अगर इन्होंने इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को हाइड करके रखा था, छुपा के रखा था, नहीं बता रहे थे, नहीं एक्सप्रेस कर रहे थे लोगों से, दुनिया वालों से, समाज से या फैमिली से ना, सिचुएशन से, तो यहां पर दिख रहा है कि अब वो बताना चाहते हैं, ठीक है। अब वो अनाउंस कर देना चाहते हैं क्योंकि उनके दिल में क्या है, वो सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो इस प्यार के लिए, इस कनेक्शन के लिए सब चीज मतलब एक सोचते हुए दिख रहे हैं, एक पॉजिटिवली सोचते हुए दिख रहे हैं कि कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी कैसे आ सकती है, सब कुछ कैसे ठीक करें, तो वो सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको रिश्ता अब सुधारना है, ठीक है। उन्होंने सोच लिया है कि वो इक्वल गिव एंड टेक करना है क्योंकि आपके साथ गलत करके ना एक बोझ सा दिख रहा है इनके मन में, एक बोझ, एक परेशानी, एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, होपलेस हो चुके हैं, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अगर बहुत इगोस्टिक थे, धरा का धरा रह गया है, टूटा का टूटा रह गया है, क्योंकि यहां पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ऐसा दिख रहा है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस में रहते हैं, मे बी पूरी रात नींद नहीं आती, बेचैनी, परेशानी। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर अब वो रिश्ते को कैसे सुधारें, क्या करें, क्या ना करें, कैसे आपको अप्रोच करें, आपके मन की बातों को कैसे जाने, आपके दिल की बातों को कैसे जाने, आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, मतलब आपके थॉट्स भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, क्या है क्या नहीं है, आप भी बहुत मैटर करते हो, ठीक है। आपके थॉट्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर अब उनको अपने दिल की सुननी है। आज तक क्या था, वो दिमाग से चल रहे थे, वो दिमाग की सुन रहे थे, पर अब उनको अपने दिल की सुननी है कि दिल क्या कह रहा है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? यहां पर है द फूल, तो एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है। उनको ऐसा लग तो रहा है कि आप अपनी एनर्जीज में खुश हो या अपनी लाइफ में खुश हो, आप खुश हो, ठीक है। क्योंकि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, शायद आपने भुला दिया है, इनको भुला दिया, चीजों को भुला दिया, पर वो तो नहीं भूल पा रहे ना। वो तो अगर वो इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए उनको अगर कुछ भी करना पड़े, कोई भी एफर्ट्स डालने पड़े, वो डालने को तैयार है, ठीक है। यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि उनको एफर्ट्स डालना है, किसके लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। हालांकि उनको बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर वो आते हैं तो आप बहुत कुछ बोलोगे, बहुत कुछ कहोगे, बहुत कुछ सुनाओगे, बहुत कुछ ना, बहुत बुरी तरीके से मे बी बिहेव भी कर सकते हो या दिल भी दुख सकता है, ऐसा भी चल रहा है, पता नहीं। क्योंकि अब आपके लिए कोई ऑप्शंस की कमी नहीं है, क्योंकि आप को मैंने कहा ना, वो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ब्यूटीफुल, प्रिटी या हैंडसम मेल हो तो ऐसा देख रहे हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं शाइन करते हुए, ब्राइट
एनर्जी में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को साइन करते हुए, या कुछ तो ऐसा दिख रहा है इनको कि इनको ऐसा लगता है कि ऑप्शंस बहुत हैं, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो क्यों आप इनको चूज करोगे भाई? इनने क्या दिया आपको? दर्द, तकलीफ ना, हमेशा आपके, क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट करते हुए आए, आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा, तो आप इनको चूज क्यों करोगे जब आपके पास इतने ऑप्शंस है, राइट? तो ये भी चल रहा है कि कैसे कहें, कैसे बताएं, कैसे एक्सप्रेस करें। जब मौका था तब तो इन्होंने नहीं दिखाया, तब जब कर सकते थे ना, तब नहीं किया। पर अब जब देर हो गई तो अब क्या करें? तो अब पछतावा हो रहा है। वही है ना, पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही एनर्जी दिख रही है, जब सब कुछ गलत कर दिया अब पछता के क्या। बट लेकिन अब इतना जरूर है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी तक क्या था, इसीलिए एक्शन भी नहीं ले रहे थे, इसलिए टूटे हुए से थे ना। अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा है कब तक रहेगा? अगर इनको रिश्ता ऐसे अफसोस करते हुए कब तक रहेंगे? अगर ये रिश्ता चाहिए तो इनको इनिशिएट करना होगा, डेफिनेटली अप्रोच करना होगा ना, क्योंकि और करना है। द लवर्स का कार्ड है, इस प्यार के लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, अपने लिए, खुद के लिए, क्योंकि ये गलत होगा, क्योंकि ये एक बोझ में ही रह जाएंगे अगर ये एक सॉरी भी नहीं बोलते हैं। या आपके दिल में क्या चल रहा है? ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा मना ही तो करोगे, ठीक है, आप इनको एक मौका और नहीं दोगे, बस। और क्या? तो इस कनेक्शन के लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए अब जो भी करना पड़े उनको करना है, ठीक है, लिटरली उनको करना है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ना, नहीं तो ये नहीं रह पाएंगे, वो सुकून में, वो परेशान ही रहेंगे, वो नहीं रह पाएंगे। इस कनेक्शन को छोड़कर वो आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, किसी और के साथ, क्योंकि बढ़ के देख लिया क्या हुआ, हर जगह से तकलीफ मिली, या नहीं वो कनेक्टिविटी, वो केमिस्ट्री, वो ना प्यार किसी और के लिए महसूस ही नहीं हुआ, या किसी ने इनके लिए वो किया ही नहीं जो आप करते आए हो या आपने किया है। लाइक वो एनर्जी दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स क्यों है? 8 ऑफ कप्स क्यों है? यहां पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहां पर क्या दिखा रहा है? मायूसी को, उदासी को, अकेलेपन को, परेशानी को, हर चीज होने के बाद भी कुछ नहीं चाहिए। तो यहां पर किसने क्लैरिफाई किया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं अब अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पार्टनर की लाइफ में, तो वो थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो क्रिएट हुई है ना, उनको नहीं रहना है, थर्ड पार्टी में रहना ही नहीं है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड ऐसे दिख रहा है, आप इनकी विश हो, आपके साथ कनेक्शन इनकी विश है, आपके साथ कनेक्शन को बेहतर करना इनकी विश है, ठीक है। तो ये कनेक्शन को, रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है। अब उसके लिए जो भी हर्डल्स फेस करने पड़े, ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़े, वो करने को तैयार है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, द वर्ल्ड क्यों है? तो यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड दूरियों को बता रहा है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि उन दूरियों को खत्म करना है, ठीक है। जो भी दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में, उसको खत्म करना है अब, एनी हाउ एनी वे, ठीक है। एक्शन लेना है, किस लिए? इस लॉयल कनेक्शन के लिए, क्योंकि आपसे लॉयल्टी, ऑनेस्टी, प्यार, इमोशंस, मतलब हर चीज मिला है। 10 on 10 आपने इस रिश्ते को दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कैसे वो मिस कर सकते हैं आप जैसे पार्टनर को ना। तो यहां पर दिख रहा है कि अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, ओवरऑल वो अपनी गलती को अब सुधारना चाहते हैं। तो यहां पर मुझे कुछ नंबर्स भी दिख रहे हैं गाइस, 14 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, यहां पर मुझे 3 नंबर, ठीक है। ये कुछ नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, 5 नंबर। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।